प्रमुख भूमिका निभाने वाले और बजरंग दल के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जयभान सिंह पवैया से न्यूज 18 ने खास बातचीत की। जयभान पवैया ने राम मंदिर आंदोलन को याद किया और कहा कि 6 दिसंबर को अचानक एक टोली जय श्री राम कहते हुए तेजी से दौड़ी और गुंबद पर चढ़ गई। कार सेवकों ने तीनों गुंबद तोड़ दिए थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सब हनुमंत लला की कृपा थी। में प्रमुख भूमिका निभाने वाले और उस समय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीनियर नेता जयभान सिंह पवैया हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं। वो दौर था 1992 जब एक बड़ा आंदोलन चल रहा था देश भर में, तब आप बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, वो आखिरी 24 घंटे वो किस तरह के थे जब बाबरी विध्वंस का दौर था? देखिए, अयोध्या में अपेक्षा से ज़्यादा, अपेक्षा 40-50 हज़ार कार सेवक देश भर के आ रहे हैं, ये घोषणा के अनुसार लग रहा था, लेकिन 2.25 लाख राम भक्त देश के चारों कोनों से आए थे। भारत की कोई दिशा नहीं थी जहाँ से कार सेवक नहीं आया। संतों ने निर्णय लिया था और नेतृत्व ने कि सरयू जी से बालू लाकर कार सेवा की जाएगी, प्रतीकात्मक। हम प्रतीक्षा करेंगे, कोर्ट के फैसले का जल्दी आएगा, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन 6 दिसंबर को अचानक 11 साढ़े 11 बजे के लगभग जब हम लोग राम कथा कुंज के मंच पर बैठे थे, उसी बीच में एक टोली बड़ी तेज़ी से दौड़ी जय श्री राम कहते हुए, और संभवतः दक्षिण भारत के कार सेवक थे, हमारी बहनें भी थीं कार सेविकाएँ। वो चढ़ गई ढांचे के ऊपर और तोड़ना शुरू किया। फिर लगा कि ब्रिटिश काल का ये ऊपर का गुंबद बना है तो ऐसे नहीं टूटेगा, तो 1,500 कार सेवक और दौड़ दिए और उन्होंने अपने हाथों में औजार लेकर वहीं पर उपलब्ध हुए उनसे दीवारें तोड़ना शुरू किया, और एक एक करके तीनों गुंबद सूर्यास्त के पहले तक जमींदोज हो गए। तो पहला गुंबद गिरा तो संतों ने नारा लगाया, बाबर बोला जय श्री राम, और अंत में बोले औरंगजेब बोले जय श्री राम, हो गया काम। आँखों से आंसू बह रहे थे, कल्पनातीत दृश्य था। लेकिन जो कुछ हुआ वो मुझे आज अनुभव होता है कि हनुमंत लाल जी की लीला थी। वही आविष्ट हुए कुछ लोगों के मन मानस पर, और जब एक टोली आगे गई तो सब राम भक्त चले गए। रामलला जी को गोदी में उठा लिया गया, मलबे का ढेर लग गया। अब रामलला कहाँ बैठेंगे, तो आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ने मंच से अपील की कि ये पत्थरों से घृणा मत करो, ये तो तुम्हारे शौर्य के प्रतीक हैं, विजय के चिन्ह है, माथे से लगाओ, पूजा में ले जाओ। आधा घंटे में पूरा मलबा साफ हो गया, और रात 9 बजे तक अस्थाई चबूतरा बना के नीली त्रिपाल ऊपर लगा के मेरे रामलला जी को उस त्रिपाल के अस्थाई मंदिर में विराजमान कर दिया था। तो बड़े विस्मयजनक क्षण थे। अगर अनुकूल सरकार नहीं होती तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा हिंसा होती, गोलियां भी चलती, लेकिन कल्याण सिंह जी ने त्यागपत्र देने से मना कर दिया। तब तक सेना नहीं बुलाई, और उसके कारण प्रभु को जो कराना था वो मैदान समतल हो गया। और मैदान समतल नहीं होता तो आप कल्पना करिए, दुनिया की कोई जुडिशरी वो फैसला नहीं दे सकती थी जिसके कारण मंदिर का निर्माण हो रहा है। तिरपाल से लेकर अब भव्य रामलला मंदिर बनने तक काफ़ी साल हो गए, लेकिन अब एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा और देश में एक उत्साह का माहौल भी दिख रहा है। अद्भुत है ऐसा वातावरण। शायद अंग्रेज़ों के जाते समय और 15 अगस्त 47 की प्रभात की बेला में देश में जितनी खुशियां मनी होंगी,
उससे भी ज़्यादा व्यापक आनंद का क्षण है भारत में। ऐसी खुशियाँ कभी कभी सदियों में आती हैं किसी देश के जीवन में। उस समय आप बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अगर हम बात करें बजरंग दल की स्थापना करना और उसको इतना बड़ा एक संगठन खड़ा करना, तब किस तरह के चैलेंज थे कि केंद्र में भी सरकार दूसरी थी? देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां पूरे आंदोलन में 84 से लेकर आखिरी तक बहुत विपरीत रहीं, बहुत पीड़ाजनक रहीं। जय श्री राम का उद्घोष करने वालों को, राम कहने वाले लोगों को बहुत हिराकत की नज़र से वे पॉलिटिकल पार्टी देखती थी। बहुत केस लादे गए हम लोगों के ऊपर, बहुत जेल यात्राएं करनी पड़ी। और दूसरा, जो हिंदू जनमानस था उसको नेहरू जी के काल से सेकुलरिज्म की जो अफीम से खिला दी गई थी, अपनी विरासत के बारे में क्षुब्ध हो गए थे लोग, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति। उस हिंदू को जगाने में हमें समय लगा। जब हम पान की दुकान पर स्टिकर चिपकाते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो कहता था कि मेरे ग्राहक टूट जाएंगे, मैं तो नहीं लगाऊंगा। लेकिन 84 से लेकर 6 वर्ष के अंदर 90 तक वो परिवर्तन आया कि पति की दुर्घटना हुई कार सेवक की, भोपाल में सागर से उनको लाए, शरीर छूट गया, गोदी में रखकर कार सेविका वीरांगना, उनकी विधवा पत्नी नारे लगाती है, राम लला मैं आऊँगी, मंदिर वहीं बनाऊँगी, अपना अपना लाल गंवा दो, मंदिर का निर्माण करा दो। अयोध्या की सड़कों पर कोठारी बंधु सीना खोल कर खड़े हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। तो फिर देश में जन ज्वार उठा। और क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई किसी एक पूजा स्थल की लड़ाई नहीं थी, जन्मभूमि एक ही हो सकती है, जैसे अंकल हजारों हो सकते हैं पर बाप एक होता है ना, तो राम जन्म मंदिर का कोई विकल्प ही नहीं था। दूसरी बात, विदेशियों की विजय के चिन्ह आज़ाद देश में खड़े रहना, ये कितना बड़ा अभिशाप था। कम्युनिस्ट देशों ने भी, रसिया ने भी ग्रीक देवताओं के टूटे हुए मंदिरों का पुनरुद्धार कराया, नास्तिक होकर भी, क्योंकि जर्मनी के विजय के चिन्ह हैं। पर हिंदुस्तान में छाती से चिपकाए बैठे थे ये सेकुलरवादी लोग, ये तुष्टीकरणवादी लोग, ये माइनॉरिटी के वोट बैंक की भट्टी पर रोटियां सेकने वाले लोग। पर पूरे देश की आंखें खुली और 77 युद्धों में 4 लाख राम भक्तों का, राम योद्धाओं का बलिदान होने के बाद जब मैदान समतल कर दिया पुरुषार्थियों ने, कार सेवकों ने, तो सुप्रीम कोर्ट का अनुकूल फैसला आया और हम अपनी आँखों से ये सपना पूरा होते देख रहे हैं। मुझे तो कल्पना नहीं थी कि संकल्प अटल था, लेकिन सपना जल्दी पूरा होगा ये मुझे भी पता नहीं था। केंद्र में अनुकूल सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में अनुकूल सरकार बनी, मार्ग की बाधाएं हटी और आज अयोध्या इतनी श्रृंगारित हो रही है। कहाँ प्रधानमंत्री शर्माते थे एक ज़माने में, राम जन्मभूमि पर तो गए नहीं, अयोध्या जाने में शर्माते थे, कम्युनल कह दिए जाएंगे, वोट बैंक चला जाएगा। 2020 में भारत के प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणिपात हो रहे थे अयोध्या की धरती पर रामलला के सामने, तो ये राज सत्ता धर्म सत्ता के सामने नतमस्तक होकर खड़ी है। युग बदल गया है। अपनी विरासत पर हमारा नौजवान गर्व करने लगा है। वो नौजवान जो आईटी में है, जो कैरियरिस्ट जिसको कहा जा रहा है, वो कह रहा है नहीं, विकास के लिए देश के प्रति भाव जगना जरूरी है। ऐसा देश कुछ वर्षों में बदला है हमारा कि विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी तक लोगों के मुंह में रोटी का कौरा नहीं गया, भारत का बेटा मान लिया उसको। ये जो स्पिरिट जागी है, इसके पीछे राम मंदिर जैसे विराट आंदोलनों से वैचारिक क्रांति आई है भारत में। वोट बैंक की राजनीति की बात होती रही है। उस समय भी यही हुआ कि कई भाजपा शासित राज्यों की सरकारें गिरा दी गई और अब कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र स्वीकार कर दिया रामलला मंदिर के निमंत्रण पर। अच्छा नहीं लगा। ये उत्सव के क्षण थे। पूरा देश जब दीप जला रहा होगा तो कुछ लोग कोप भवन में बैठे इसी भारत के, ये अपशकुन करने वाली बातें हैं। ये राम का राज्याभिषेक होते होते मंथरा जैसी बुद्धि है।
मैं बहुत राजनीतिक तीखे हमले इस समय नहीं करना चाह रहा हूँ, वातावरण बहुत अलग है, पर बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि रामलला जी का महोत्सव का आमंत्रण ठुकराने को ये भारत बहुत जल्दी भूल नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ा अपमान है, ये परोक्ष रूप से हिंदुओं की श्रद्धा का अपमान है। आपने अतीत में जो किया, वकील खड़े किए अदालतों में अपना खर्चा देकर, कुछ लोगों ने समस्तीपुर में राम रथ यात्रा के पहिए रोके, कुछ ने गोलियां चलवाई 90 में, हो गए अपराध, उनका प्रायश्चित करने का एक मौका था अयोध्या में जाकर, पर आपने छोड़ दिया। अब दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस हो, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने, संघ ने इसे इवेंट बना दिया है। नहीं तो वो कुछ ऐसा करते ना कि वो भी बना लेते, वो दुखी क्यों हैं? भाजपा ने कैसे इवेंट बना लिया है? अगर देश का बच्चा राम जी के प्रति उत्सुक है, उनके प्रतिष्ठा महोत्सव को देखने के लिए, तो ये अकेली भाजपा है क्या? भाई, भाजपा ने छाती ठोक कर राम रथ यात्रा निकाली, रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट अधिवेशन में, एकमात्र राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहा जिसने राम मंदिर के एजेंडे पर समझौता नहीं किया। तो भाजपा उस खुशी में शामिल है, उत्सव का हिस्सा है। अभी मौका है कृष्ण जन्मभूमि का, मथुरा में कांग्रेस अगुवाई कर लेना, अभी पंडाल में पहुंचकर सब आरती उतारे ना, सोनिया माता जी से लेकर ये जो लोग कह रहे हैं वो सब, देश को अच्छा लगेगा। आप भी आइए। अब मथुरा काशी की भी बारी है ऐसा लगता है। नहीं, मैं इसके साथ ये सब बातें नहीं जोड़ रहा हूँ। देश की जो इच्छाएं हैं उस समय रहते पूरी होंगी, विधिक मार्ग से होंगी, मर्यादाओं के भीतर होंगी। अब खून बहाने की ज़रूरत नहीं है। अब राम भक्तों के अनुकूल सरकारें हैं देश में। हाँ, सबसे आखिरी सवाल, आप भी, निमंत्रण आपको भी मिला है, आप भी अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। अब क्या लगता है कि राम भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, देश के लिए क्या संदेश? देखिए, मुझे न्योता मिला है, प्रभु की कृपा हुई है। मैं तो 22 को अयोध्या जी में रहूँगा। घर घर दीप जलाएं और कोई आंखें ऐसी नहीं हो राम भक्तों की जो उस इतिहास के पलों को न देखें। उत्सव मनाए जाएं जिस समय मेरे रामलला जी के नेत्रों से पट्टी खोलकर प्रतिष्ठा की जो विधि है पूरी हो रही होगी। उस समय त्रिपाल में बहुत देखे रामलला लोगों ने, लेकिन भव्य भवन में तो उसी क्षण में एक बार देखना चाहिए बैठकर टेलीविज़न पर। सबसे मेरी अपील है। देखिए, ये राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जयभान सिंह पवैया, जो कि उस दिन अयोध्या में ही होंगे, उन्होंने देश से भी कहा है कि हर आंख इस भव्य स्वरूप को, रामलला को देखे। यही मेरी भी अपील है। कैमरामैन मनीष के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 भोपाल। तो ये आप सुन रहे थे आंदोलन को लेकर क्या कहना